अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग नूर चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बच्चों का जो ब्रांडेड पजामा होता है कुर्तों के साथ या जो फुल सूट होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही पहना जाता है, तो मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। इसके फ्रंट पे जो है ये इस तरह से बुकरम का बेल्ट है और बैक साइड पे जो है वो इलास्टिक है। इसका जो यहाँ पर साइज़ मेंशन है वो 4 से 5 साल के बच्चे का है, लेकिन मेरे 6 साल के बेटे को ये बिल्कुल पूरा है। याद रहे एक बात कि एक ही एज के जो बच्चे होते हैं, एक ही उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कुछ के बच्चों के माँ बाप के कद लंबे होते हैं तो बच्चों के कद लंबे होते हैं, और कुछ के जिनके बच्चों के माँ बाप के कद जो होते हैं वो छोटे होते हैं तो बच्चों के कद भी उसी तरह से छोटे ही बनते हैं। तो आपने अपने बच्चे का जो है वो साइज़ देख लेना है कि वो कितना मोटा या पतला है, उसकी लेंथ हाइट क्या है, उस हिसाब से जो है आपने अपने बच्चे का ये पजामा जो है वो काटना है। ब्रांड के जो साइज़ होते हैं वो नाप से थोड़े से बड़े ही होते हैं। अब ये 4.5 साल के बच्चे का साइज़ है, यानी कि 4 साल से लेके 5 साल के बच्चे का साइज़ है, लेकिन मेरे 6 साल के बेटे को पूरा है। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा भी हो कि जो कि 5 साल का हो लेकिन उसे ये पूरा हो, क्योंकि वो हाइट में बड़ा हो, सेहत में थोड़ा ज़्यादा हो। क्योंकि मेरा बेटा ज़रा स्मार्ट है तो उसको बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो फ्रंट का बेल्ट है ये यहाँ तक था, इतना था। मैंने क्या किया, यहाँ से उधेड़ कर इसकी जो इलास्टिक है खींच के काटी और इसको तंग किया, क्योंकि उसकी जो वेस्ट है वो काफ़ी वेस्ट से काफ़ी वो स्मार्ट है। मैं जहाँ पर आपको ऑल अराउंड इलास्टिक लगाना सिखाऊंगी, बेल्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम ट्राउज़र जो है अपने छोटे बच्चों को पहनाते हैं, जब बड़ों को छोटा हो जाए या अगर हम किसी को दे देते हैं इस तरह से अपना जो ट्राउज़र है पुराना होने पर, या वैसे ही किसी को दे देते हैं, तो होता क्या है कि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं। तो जब बेल्ट लगी होगी ना फ्रंट पे, तो किसी को खुला हो जाएगा तो किसी को तंग हो जाएगा। तो ऑल अराउंड इलास्टिक का फ़ायदा ये होता है कि वो सभी बच्चों को जो है एडजस्ट हो जाती है। इसका जो साइज़ है यहाँ पर मेरे ये 6 साल के बच्चे के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 22 है, लेकिन मैं थोड़ी सी बढ़ा कर रखूँगी 23 इंच। फ्रंट की आसन जो है वो 8.25 है और बैक की आसन जो है वो 10.25 है। थाइज़ जो है वो इसकी 9.5 है, 9.25 है। थाइज़ जो होती है वो ये चीज़ होती है, यहाँ से ये चीज़ होती है थाइज़, चाहे मर्दों की हो, औरतों की हो, बच्चों की हो। ये देखें, ये आसन है फ्रंट की, ये चीज़ जो होती है ये थाइज़ कहलाती है। यहाँ से ये जो चौड़ाई होती है ये थाइज़ कहलाती है। इसका जो ये पांचा है पूरा यहाँ से ये है 5.5 इंच। अब मैं इसी के मुताबिक जो है आपको ट्राउज़र कट करना सिखाऊंगी। बस हमने फ्रंट पे अलग से बेल्ट नहीं लगाना। ये मैंने कपड़ा जो है इस तरह से बिछा कर रख लिया। सबसे पहले हमने कपड़ा उल्टा करके अपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तब हमें भूले ना कि उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है। जितना आपका तैयार ट्राउज़र हो उससे आपने 6-7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ले लेना है फ्रंट साइड का। फ़िलहाल मैं फ्रंट साइड काट रही हूँ, चौड़ाई में भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है। ये देखें, 23 इंच मुझे तैयार ट्राउज़र चाहिए, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 27.5 इंच ये बन रहा है जो मैंने यहाँ पर लंबाई इसकी रखी हुई है, ये 27.5 इंच। सबसे पहले ऊपर जो है हम यहाँ से कट कर लें, जो हमारी थाइज़ है और हमारा जो ऊपर से बेल्ट है। ऊपर से 2-2 इंच का जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ इलास्टिक के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चौड़ी इलास्टिक डालनी है। और इन निशानों को इस तरह से सीधा मिला देना है। अब हमने इस लाइन से नीचे की तरफ अपनी मेजरमेंट लेनी है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, क्योंकि ये जो है हमारा कपड़ा ये इतना जाएगा फोल्डिंग में अंदर की तरफ। आसन हमारी कितनी थी, 9.25 इंच। मैं जहाँ पर एक 9.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। जितनी हमारी आसन होगी उससे हमने 1.5 इंच कम करके ऊपर निशान लगा देना है। फ़र्ज़ करें अगर 10 इंच हमारी यहाँ से आसन है तो 1.5 इंच कम करते हुए 8.5 पर हमने इस तरह से निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मेरी आसन है 9.25 इंच, तो मैं तकरीबन 1.5 इंच कम करते हुए मैं ये निशान लगा दूँगी 7.25 इंच पर। इस तरह से 7.25 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर फ्रंट आसन का निशान लगाना है। फ्रंट आसन जो है वो मेरी थी तैयार, जो मैंने नापा था वो थी 8.25 इंच। 8.25 इंच से जब हम लंबाई में इस तरह से निशान लगाते हैं तब हमने
1 इंच कम पे निशान लगाना होता है, तो मैं यहाँ पर 7.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। मैंने लेडीज़ ट्राउज़र काटते हुए भी आपको बताया है कि यहाँ से जो हमने सीधी लाइन नीचे की तरफ आसन के लिए लगानी होती है, वो जितनी हमारी आसन होती है उससे 1 इंच कम करके हमने ये सीधा निशान लगाना होता है। यहाँ पर हम 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ से जो हमारी गुलाई बनेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। पहले मैं यहाँ पर 7.25 पर लगा के देखती हूँ। चलें 7.5 पर लगा लेते हैं। 7.5 पर लगा लिया और यहाँ पर इस तरह से सीधा मिला लिया, इस तरह से। अब यहाँ से हमने इस तरह से गुलाई दे देनी है, ये देखें ऐसे। अब हम मापते हैं कि क्या 8.25 इंच जो है वो पूरा आ रहा है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये 8.5 इंच है। जब सिलाई में जाएगा और सीधा करेंगे तो ये तकरीबन 1-2 पॉइंट कम हो जाएगा। जब भी हम सिलाई करते हैं कोई भी कपड़ा और उसको सीधा करते हैं तो वो 1-2 पॉइंट कम हो जाते हैं। और ये जो थाइज़ का था यहाँ पर, ये भी मैंने 9.25 इंच से 1 पॉइंट ऊपर ही रखा है, ताकि जब हम सीधा करें इसे तो ये बिल्कुल पूरा आए। अब हमने यहाँ से इंची टेप रखनी है और नीचे की तरफ जितनी हमारी लेंथ होगी हमने निशान लगा देना है। यहाँ पर 23 इंच मुझे लेंथ जो है इसकी रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 23 इंच पर इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगा दूँगी। 22 चाहिए तो 22 पे, 24 चाहिए तो 24 पे, इस तरह से हम सीधा इंची टेप रखते हुए निशान लगा देंगे। अब हमने इधर से बंद वाली साइड से जो है तकरीबन 1.25 इंच जो है इस तरह से मैं निशान लगाऊँगी। और यहाँ से ऊपर से जितनी हमने ये यहाँ पर निशान लगाया था ना अपनी आसन के लिए 7 इंच 7.5 पे, यहाँ पर भी इस तरह से 7.5 पर निशान लगाते हुए यहाँ से बिल्कुल सीधा मिला देना है, कहीं कोई कर्व नहीं देना इसमें। उसके बाद इस निशान से रखते हुए हमने अपने पांचे का निशान लगाना है। चौड़ाई में हमारा जो पांचा था वो था 5.5 इंच। 5.5 पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। कोई सिलाई का हक जो है वो मैं इसमें नहीं रख रही। सिलाई का जो मार्जिन है वो हमने पीछे वाले जो हिस्सा काटेंगे ना बैक साइड का, उसमें से रखना है। ये 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया। और ये जो बाकी का नीचे की तरफ कपड़ा बचा है ये तकरीबन 2.5 इंच है, और ये हमारा हो गया फोल्डिंग का 2.5 इंच का कपड़ा है। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो तकरीबन ये 2 इंच का मार्जिन जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो आप एक्स्ट्रा कट कर लें, 2.5 इंच जो है वो इनफ है फोल्डिंग के लिए। अब हमने यहाँ से 5 इंच तक इस तरह से सीधा लेकर आना है, इस तरह से 5 इंच तक इस तरह सीधा लाना है। उसके बाद इस तरह से ये जो चीज़ है ना यहाँ से इस तरह से मिला देना हमने इसको, ये देखें। और ये निशान भी इस तरह से सीधे कर लेना है। अब इन्हीं निशानों पर मैं ये कट करूँगी। इस कपड़े का जो बर था वो बड़ा था और लंबाई जो थी वो कम थी, तो इस वजह से पहले मैंने फ्रंट साइड काट ली। उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से मैं बैक साइड उतार लूँगी। अब हमने क्या करना है कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उससे तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा जो है हमने चौड़ाई में कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। और लंबाई में भी हमने 2 इंच जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा कर रख लेना है। बच्चों की आसन जो है वो बड़ी होगी तो हमारी जो शलवार है वो फटेगी। फ्रंट की आसन जो है वो बड़ी होगी तो हमारी शलवार फटेगी, ट्राउज़र फटेगा, चाहे बच्चों की हो जाए, बड़ों की हो जाए, मर्दों की हो जाए। आसनें बड़ी रखने से हमेशा आसनें जो हैं वो फटती हैं। 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लिया है। अब ये देखें इस तरह से तकरीबन 2 इंच जो है ना हमने यहाँ से आगे की तरफ निशान लगाते जाना है, 2 इंच पर। और एक निशान जो है इस तरह से यहाँ पर सीधा लगा लेना है इसके बराबर। यहाँ पर भी 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच, यहाँ पर जो है हम पूरा 2 ही लगा कर लेंगे। यहाँ पर भी 2 इंच, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2.25। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हुए आप 1.5 इंच पर निशान लगा दें। मैं 2 इंच पर लगा रही हूँ क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है। ये लॉन पे अगर आप ये काटें तो आप 1.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएं। और बिल्कुल इसी के बराबर जो है हमने नीचे वाला कपड़ा भी काट लेना है। और निशान को इस तरह से सीधा लगाना है।
यहाँ से हमने सीधा यहाँ तक मिलाना है ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा ही रहने देना है, जहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना। ये इस तरह से हमने शेप रखनी है इसकी। अब हमने यहाँ से इंची टेप इस तरह से रखनी है, और हमारी फ्रंट की जो है ना ये नाली की सिलाई, ये हमने मापनी है, ये आई है 16 इंच। और यहाँ से इस तरह से सीधा निशान लगा लिया इसी के बराबर ही, क्योंकि ये फोल्डिंग का मार्जिन है। और फिर यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखते हुए हमने 16 इंच पर ही इस तरह से निशान लगा देना है। ये देखें, इससे क्या होगा कि जब हम इन दोनों को अटैच करेंगे तो बैक साइड बड़ी और फ्रंट साइड छोटी नहीं होगी। और ये चीज़ इस तरह से फिर मिला देनी है हमने। और यहाँ से बिल्कुल इसी के बराबर बराबर ही हमने कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से उठाना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है, और बैक पर भी इसी तरह से उठाते हुए दोनों पल्लुओं को आपस में यहाँ पर सिलाई लगानी है। आसन पे जब भी लगाएं डबल सिलाई लगाएं, क्योंकि बच्चों की जो आसनें हैं वो फट जाती हैं यहीं से। तो मैंने ये देखें डबल सिलाइयाँ दोनों पर लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से खोल लेना है। ये देखें, पहले बैक साइड इस तरह से नीचे रखेंगे खोल के, उसके बाद जो है इस तरह से जो फ्रंट वाली साइड है उसको भी इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए ये वाली सिलाई जो है साइडों की ये हमने लगानी है। अब हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है पांचे से, और इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जानी है, या ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ लेके आनी है। दोनों साइडों पर सेम इसी तरह से, इस साइड से भी ऐसे बराबर करते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से साइड की सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने छोड़ा था ना 2-2 इंच का यहाँ से, तो इसी तरह से ये हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पर सारे पर। मैं लेडीज़ सलवारों पर भी इसी तरह से इलास्टिक लगाती हूँ और बच्चों के भी इसी तरह से लगाती हूँ। मुझे ऑल अराउंड जो है इलास्टिक वो बेल्ट से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से मिला देना है, फ्रंट पे भी बैक पे भी। अब हमने इसी तरह पकड़ना है, और जहाँ जहाँ निशान है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको प्रेस करते जाना है। इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने ये क्रीज़ जो है वो क्यों बिठाई है इन निशानों के ऊपर। अब यहाँ पर जो है मैं इलास्टिक कट कर रही हूँ। इलास्टिक जो है वो मैंने टोटल जो है वो रखी है 17 इंच। तैयार जो है वो 16 इंच आएगी, 17 इंच रखी है। यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी जो लंबाई बन रही है वो तकरीबन 8.5 इंच है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे अब रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है, 1 इंच तक भी ले सकते हैं। अब ये जहाँ पर मैं पांचे फ़ोल्ड कर रही हूँ, पांचे की जो फोल्डिंग है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ कर दिया, या काट भी सकते हैं। मैं टोटल चौड़ाई जो है पांचे की यहाँ पर जो फोल्डिंग करूँगी वो 1.25 इंच या 1.5 इंच कर सकते हैं। 1.25 इंच इनफ है। अगर 7-8 साल का बच्चा है तो आप 1.5 इंच कर लें। यहाँ पर अब मैं इलास्टिक रखते हुए लगा रही हूँ। इलास्टिक को आपने गौर से देखना है कि मैं बैक साइड को किस तरह से कवर करती हूँ। ये जो हमारी साइड के क्रीज़ है ना, इसके बिल्कुल बीच में हमारी इलास्टिक जो है वो आनी चाहिए। अब बाकी का कपड़ा सारा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये देखें, दोबारा फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने क्रीज़ बिठाई थी उसके बीच में ही हमने इलास्टिक अपनी रखनी है, और यहाँ से इस तरह से हमने कपड़ा जो है अच्छे से तिरछा करके तो सिलवटें निकाल लेनी है। ये बैक साइड पर अब मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। आप देखें और से कि मैंने किस तरह से इसको मैं कवर कर रही हूँ। बाकी का कपड़ा पीछे की तरफ खींचते जाना है। और ये देखें, यहाँ पर अब हमने ये चीज़ें बराबर नहीं करनी, ये सिलाइयाँ जो हैं ये बराबर नहीं करनी। साइड से हमने क्रीज़ का ध्यान रखते जाना है। और ये देखें, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, जहाँ तक आगे तक ये हमारी सिलाई आ रही है बिल्कुल वहीं तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। साइड से हमारी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल क्रीज़ के बीच में रहनी चाहिए। बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। ये देखें, यहाँ से ये सिलाई आगे की तरफ आ रही है तो आगे की तरफ ही लेकर आनी है। यहाँ पर फिर हम साइड की जो हमारी क्रीज़ थी उसके बीच में इलास्टिक रखते हुए यहाँ पर बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमने डालनी है छोटी सी चुनट।
यहाँ पर छोटी सी चुनट हमारी डलेगी। ये तरीका जो है मैंने ईडन रॉ ब्रांड पर देखा था लेडीज़ शलवारों पे, जो कि बग़ैर फ्रंट पे लगाए बुकरम लगाए उन्होंने बनाया हुआ था। ऐसे ही ऑल अराउंड इलास्टिक डाली थी, लेकिन बैक साइड जो थी वो 2 इंच 3 इंच बड़ी थी उसकी। मैंने 3 इंच तक भी आपको कवर करना सिखाया हुआ है कि अगर 3 इंच बैक साइड बड़ी है तो कैसे कवर करना है लेडीज़ शलवारों पर। तो ये देखें, फिर मैंने अभी जो है वो क्रीज़ के सेंटर में इस तरह से इलास्टिक को रखा है। यहाँ पर आप देखें कि हमारी सिलाई जो है अब सिलाई के ऊपर नहीं आ रही। यहाँ पर भी ये देखें, अब हमने इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई कर देना है। इस तरह इलास्टिक डालने में टाइम भी कम लगता है और कम कपड़े में ये कवर हो जाता है। और अब यहाँ पर भी इलास्टिक को हमने खींचते जाना है। जो लोग सिलाइयाँ जो हैं वो बराबर करते जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम सिलाई एंड पर लेकर आते हैं तो नीचे वाले कपड़े पर चुनट आ जाती है, यानी कि जहाँ से हमने इलास्टिक लगानी शुरू की होती है ना फ्रंट वाली साइड से, जब हम वापस सिलाई वहाँ पर लेकर आते हैं तब हमारे नीचे वाले हिस्से पर चुनट आ जाती है। लेकिन जब हम इस तरह से लगाते हैं तब हमारी कोई जो चुनट है वो नीचे वाले हिस्से पर नहीं आती, नीचे वाले कपड़े पर। अब यहाँ पर आप गौर से देखें बिल्कुल दोनों ऊपर वाला कपड़ा और नीचे वाला कपड़ा देखें बिल्कुल बराबर है, कोई चुनट यहाँ पर नहीं आई। यही जो है हमारी नफासत है कि हमारी जो सीधी साइड है उस पर कोई चुनट ना है। अब सारी जो कपड़ा है वो इस तरह से बराबर कर देना है। सारी चुनट्स जो है पूरी इलास्टिक में बराबर कर देनी है और यहाँ पर बड़ा टांका करते हुए डबल सिलाई लगानी है। यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए हमने बहुत एहतियात से काम करना है। जो बिल्कुल सीधी इलास्टिक लगाते हैं ना, फ्रंट बैक आसन बराबर होती है, वो बहुत आसान होती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये पांचे को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। 5.5 इंच पर निशान लगा लिया मैंने चौक से इंची टेप को मापते हुए। लेकिन यहाँ पर मैंने 5.5 इंच से 2 सूत बढ़ाकर मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये हमारा पूरा 5.5 ही पांचा तैयार हो जाएगा। नाली की सिलाई जो हमें लगा रही हूँ, मार्जिन में हमने बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, उससे जो है हम सफाई नहीं आती अगर अंदर ज़्यादा कपड़ा रखें। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल हमारी आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल बराबर आई हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है पांचे पर, और यहाँ पर आसन के करीब बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये हमारा ट्राउज़र जो है वो देख सकते हैं आप, रेडी हो चुका है। बिल्कुल ब्रांडेड ट्राउज़र 1300 वाला जो पजामा है जो आप घर में ही बच्चों का रेडी कर सकते हैं। वाइट ट्राउज़र भी ऐसे बनाकर रखें, ब्लैक भी बनाकर रखें, बच्चों के कुर्तों के साथ बहुत पहने जाते हैं। ये देखें बैक साइड जो है हमारी बड़ी आई है। फ्रंट की आसन मैं आपको नाप कर बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर तक जी पूरी 8.25 इंच आई है, ये आप देख सकते हैं। और बैक की जो है वो 2 इंच जो है वो बड़ी आई है। अगर छोटा बच्चा है 2 से 3 साल का तो 1.5 इंच बड़ी रख लें, और 5, 6, 7 साल का बच्चा है तो आप 2 इंच बैक जो है वो बड़ी रख लें। और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती जाऊँ, पूरी की पूरी जो है वो 23 इंच बन रही है। आपने अपने बच्चे की लेंथ देख लेनी है। ये जो ट्राउज़र है ये 6 साल के बच्चे को भी पूरा आ जाएगा और 5 साल के बच्चे को भी पूरा आ जाएगा अगर वो हाइट में थोड़ा ज़्यादा लंबा है। और अगर 7 साल का बच्चा है तो आप 24 या 25 इंच लेंथ रख सकते हैं। आपने देख लेना है इंची टेप से मापते हुए कि उसकी जो शलवार का या टांगों का जो साइज़ है, लंबाई है, वो क्या है। यहाँ पर जो पांचा है ये इसका पांचा जो है वो 5.5 इंच रेडी हुआ है। अगर 7 साल का बच्चा है या 7.5 का है तो आप 2-3 सूत पांचे के बस ज़्यादा कर लें, इससे ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर जो आसन है वो देखें, यहाँ पर आसन जो है वो तकरीबन 9.25 9.5 बन रही है। और अगर 7 साल का बच्चा या 7.5 साल का है तो आप 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कर लें। बाकी जो है हमने ये भी देखना होता है कि बच्चे की जो सेहत है वो कैसी है, उस लिहाज से हमने थाइस जो है वो रखनी होती है, ऊपर से बेल्ट रखना होता है और लेंथ जो है वो कद के हिसाब से रखनी होती है। फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, इलास्टिक भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डल गई है इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।